अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 न्यू एडिशन 2025 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कि हमारे पास कहता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला इंटीजर, ठीक है, उनका सम करना है और हमारे पास होना चाहिए वो इक्वल 42 के, और वो हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हमें नहीं पता कि वो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं। हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। फर्स्ट इंटीजर हम लोग ले लेंगे इक्वल टू एक्स, राइट। सेकंड इंटीजर हम लोग ले लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड थर्ड इंटीजर हम लोग ले लेंगे इक्वल टू एक्स प्लस टू। मतलब हमने फर्स्ट ले लिया फर्स्ट इंटीजर एक्स, उसमें हमने प्लस वन कर दिया तो हमने सेकंड इंटीजर बन गया हमारे पास। और फिर हम लोग एक्स प्लस वन में प्लस वन फिर ऐड करेंगे तो वन प्लस वन टू हमारे पास हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास थ्री इंटीजर्स हमने लेट कर लिए, क्योंकि उसने बोला हमें थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमें नहीं पता वो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से, हमने लेट किया, हमें गिवन नहीं है, हमने लेट कर लिए। अब इन तीनों इंटीजर्स का क्या करना है, सम करना है, और वो इक्वल होना चाहिए 42 के। नाउ the sum of three consecutive integers is, सम क्या हमारे पास आएगा, हम लोगों ने सम देख लेना है। x मतलब ये थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है ना, हमने इनका सम कर लेना है। x में हमने क्या प्लस करना है, सेकंड वाला इंटीजर जो है हमारे पास x प्लस वन, और फिर हम लोग उसमें प्लस करेंगे थर्ड वाला इंटीजर जो हमारे पास है प्लस x प्लस टू। इक्वल किसके होने चाहिए हमारे पास 42 के। मतलब थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं हमारे पास, जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका सम 42 के बराबर आना चाहिए। तो हमने ये थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हमने लेट किए थे इनका सम हमने किया, मतलब हमने इनको प्लस किया, इक्वल किसके है 42 के, राइट। अब हम लोग एक्स वाली इकट्ठी लिख लेंगे, सारी एक्स वाली वैल्यूज़, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, थ्री टाइम्स एक्स है। और सिंपल वैल्यूज़ हम लोग इस तरह 1 + 2 कर देंगे इक्वल टू 42। एक्स हम थ्री टाइम्स एक्स हम लोग प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 3x, हमारे पास आ जाता है 3x। इस तरह 1 + 2 हमारे पास कितने होते हैं 3 इक्वल टू 42। अब 3x एज इट इज़ आ जाएगा 42। सिंपल x वाली वैल्यूज़ हमने एक साइड पे कर ली और सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे। प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। 42 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 39 और यहाँ आ जाएगा 3x, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले हम लोग x की, मतलब हमने फर्स्ट इंटीजर की सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो कि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 39। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या निकला है, हमारे पास x इक्वल टू 13, राइट। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू निकल आई है 13, जो कि हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर x। अब हमने सेकंड इंटीजर की हमारे पास क्या वैल्यू है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था, x प्लस वन। तो x हमारे पास क्या 13, यहाँ हमने रखा 13 + 1 इक्वल टू 13 में हमने 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया 14। ये हमारे पास आ गया सेकंड इंटीजर, राइट। मतलब सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था x प्लस वन। इसी तरह हमारे पास थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है, जो कि हमने सपोज किया हुआ है हमारे पास x प्लस टू। तो x प्लस टू, एक्स की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे 13 + 2। 13 में 2 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ये हमारे पास आ गया थर्ड इंटीजर, राइट। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने थे। हमारे पास थ्री इंटीजर्स, फर्स्ट वाला भी आ गया, सेकंड वाले की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास थर्ड वाले इंटीजर की भी वैल्यू आ गई 15, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा 13, 4 एंड 50, 14 एंड 15 आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे, hence hence 13, 14 and 15 are three
कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए क्योंकि यही हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास 13, 14 और 15 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर करते हैं। हम लोग पार्ट नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो है हमारे पास एक डायग्राम ट्रायंगल दी हुई है हमें, ए बी सी इसकी साइड्स हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, द डायग्राम shows right angled triangle ABC। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल ये वाला बनता है हमारे पास। ठीक है, ये 90 का एंगल है हमारे पास, इस वजह से इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ABC हमारे पास हो गई। in which the length of AC, मतलब AC जो हमारे पास ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, √3 + √5 सेंटीमीटर। राइट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये AC हमारे पास साइड जो है ट्रायंगल की, इसकी लेंथ हमें गिवन हो गई। द एरिया ऑफ, एक साइड की लेंथ हमारे पास आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एरिया क्या है ट्रायंगल ABC का। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ क्या है हमारे पास, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB। मतलब हमारे पास AC की हमें लेंथ गिवन थी, √3 + √5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया भी अभी हमें गिवन है, और हमने अब ये वाली साइड की जो AB साइड है ना, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होगी वो भी हमें उसने बताया है। हमें बुक में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5। हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जो हमारे पास AB साइड की जो हमने लेंथ फाइंड करनी है वो हमारे पास इस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, वेयर A एंड B, जहाँ जबकि A और B जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। तो अब हम लोग इसका देखेंगे सॉल्यूशन। इन शॉर्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें जो एंगल 90 डिग्री का बनता है। हमें इसकी एक साइड की लेंथ AC साइड की बता दी गई है, ट्रायंगल का एरिया भी बता दिया गया है जो हमारे पास 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने इसकी ये जो साइड AB है ना, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, जो कहता है कि हमारे पास इस फॉर्म में होनी चाहिए, जबकि A और B जो हैं ये वाले यहाँ इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ ऑफ साइड AC, लेंथ ऑफ साइड AC। AC जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, √3 + √5, जो हमारे पास ये वाली साइड है AC सेंटीमीटर। राइट, अब हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया हमारे पास कितना है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास स्क्वायर में होता है। राइट, अब हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ साइड AB, ये हमने फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ AB साइड की हमने लेंथ करनी है फाइंड। राइट, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दे दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी हम लोग लिखेंगे, जो हमारे पास होता है एज वी नो डैट
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब कि हमारे पास जो ए ट्राइंगल का एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2, ये हमारे पास होती है बेस और ये हमारे पास होती है हाइट इसकी, और ये हमारे पास हाइपोटेनस साइड होती है। तो मतलब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया वो हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है हमारे पास, राइट। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास 1 + √15, वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। और बेस हमारे पास कौन सी साइड है इसकी, ये वाली नीचे वाली जो साइड होती है ये हमारे पास बेस होती है, ये ए बी वाली साइड हाइट थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें गिवन था 1/2 आ गया, बेस की जगह हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास ये बी है, लेंथ ऑफ साइड ए सी ही हमारे पास बेस है, वो हम लोग यहाँ इस तरह लिखेंगे √3 + √5। बेस की जगह हमारे पास ए सी वाली जो साइड है उसकी वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह फिर मल्टीप्लाई 1/2 भी आ गया, बेस की वैल्यू भी आ गई, ये मल्टीप्लाई अब हाइट हमारे पास क्या है ए बी। अब हाइट में जो है वो गिवन नहीं है क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है, लेंथ जो ए बी वाली साइड है ना ये हमारे पास हाइट है और यही हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी इसकी लेंथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक्चुअली ये चीज़ यहाँ से जो है ना ये फाइंड करनी है ए बी वाली साइड। तो क्या करेंगे, ये 2 जो है यहाँ इस साइड पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इस साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 + √15 आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो ये 1/ए बी साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, इससे हम लोग कर देंगे इस तरह डिवाइड, √3 + √5 इक्वल टू, अब ये हमने क्योंकि चीज़ फाइंड करनी थी इसे हम लोग इक्वल की साइड पे रहने देंगे। और ये 2 मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो रहा था, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह लगा लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और पीछे हमारे पास ए बी साइड रहेगी। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ए बी साइड है, ए बी साइड है हमारे पास, क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ए बी हमने इस साइड पे लिख लिया, सेम काम है चाहे हम इधर लिखा रहने दें, 1 + √15 डिवीजन में हमारे पास आ गया √3 + √5, ठीक है। तो हमारे पास ए बी हमने इस साइड पे कर दिया और ये से इस साइड पे कर दिया, नो डिफरेंस, जस्ट हमने जगह इसकी रिप्लेस की है, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब हम लोग इसे करेंगे रैशनलाइज किस तरह करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग लेते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका सेंटर वाला साइन चेंज कर देते हैं, मतलब √3 और प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और आ जाएगा √5, एज इट इज़ हमारे पास नीचे भी √3 - √5 आ जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सोल्व करते हैं, ये 2 × 1 + √15 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपने सामने वाली वैल्यू के साथ, इस तरह नीचे वाली वैल्यू अपने सामने वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, और इस तरह हमने इनकी आमने सामने वाली साइड जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा दी। तो अब ये जो 2 है ना अंदर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो चीज़ थी ना ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, और ये रैशनलाइज वाली मल्टीप्लिकेशन थी जो सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही थी। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 इस √15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 √15, राइट। तो अब हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इस तरह ही लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सोल्व करेंगे इसी तरह। ये हमारे पास जो है ये a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ते थे a + b a - b, ये हमने फार्मूला याद किया हुआ है, ये हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ सपोज करें तो √3 हमारे पास अगर हम लोग a ले लें और √5 को हम लोग b ले लें तो ये a + b बन जाता है और ये a - b बन जाता है। तो क्या ये फॉर्मूला फुलफिल नहीं हो रहा, ये हमारे पास ओपन फॉर्म दी हुई है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में ले जाना है, a² - b² में, मतलब हमने √3 को यहाँ पे a सपोज किया हुआ है और √5 को b किया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, जैसे ये a का स्क्वायर लिखा है माइनस b क्या है हमारे पास √5 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, अब ये 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह 2 √15 इनसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग √3 - √5 से,
टू स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह अब 2 मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों के साथ, अब 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 के साथ, प्लस 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 2 स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3। इस तरह हम लोग अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यू और ये डिफरेंट वैल्यू है। इस तरह 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ, हमने इस तरह लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, इस तरह 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। इस तरह ये अब स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3, माइनस का माइनस, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इसका भी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 है ना, ये दोनों ब्रैकेट में है, अब अलग अलग ब्रैकेट में हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 और एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, माइनस 2। इस तरह ये 15 और 5 सेपरेट स्क्वायर रूट में हम लोग इनको एक ही स्क्वायर रूट में कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास 5 में से 3 माइनस हम लोग करेंगे, हमारे पास 2 आते हैं और साइन बड़े डिजिट का, और बड़ा डिजिट इनमें 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो हमने -2 लगा दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, 15 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 45, -2 और 15 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह 15 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय -2, राइट। अब क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2। ठीक है, अब 45 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, हम 45 की हम लोग करेंगे 45 को हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज। ये हमारे पास 45 हमने कर लिया फैक्टराइज, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन 45 की आई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो हम लोग स्क्वायर रूट में 45 की जगह इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। इस तरह -2 आ जाएगा, और फिर 75 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 75 की क्या फैक्टराइजेशन आ गई, स्क्वायर रूट में हम लोग लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट, डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब हमारे पास 3 जो और मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 2 टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसे सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 की पावर स्क्वायर करके, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, और इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, -2। इस तरह हमारे पास 3 हम लोग इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे और 5 की पावर हो जाएगी स्क्वायर, क्योंकि 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट सेपरेट करके डिवीजन कर देंगे -2 के। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका हमने 3 का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर वाली जो पावर होती है वो हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होती है। इस तरह 2 अब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर स्क्वायर में नहीं है, -2 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरह -2 डिवीजन में आ गया। 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6। इस तरह 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास आ गया 10 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। अब हमारे पास मतलब स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ है ना, दो वैल्यू हमारे पास मैच करती हैं, ये भी स्क्वायर रूट 3 में और ये भी स्क्वायर रूट 3 में, तो हम लोग स्क्वायर रूट 3 वाली सेपरेट कर लेंगे, एक साइड पे लिख लेंगे और स्क्वायर रूट 5 को इकट्ठा लिख लेंगे, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 वाली और ये भी स्क्वायर रूट 5 वाली, प्लस स्क्वायर रूट 5 6 स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 5, इसको हम लोग इकट्ठा लिख लेंगे, -2
ठीक है। अब क्या हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, हम लोग स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ आ जाना है 2 माइनस 10, ये वाला माइनस 10। इसी तरह ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये 2 के साथ प्लस है ना, जो कोई साइन है इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस किए हमारे पास आ गया 8, और साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है जो कि हमारे पास है 10, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5। इस तरह 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा -2, राइट। नीचे लिखना है या साइड पे, इस तरह मैंने लिख दी है, डिवीजन ही है -2। तो हमारे पास आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2, -8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखें ऊपर 8 है और 4 है, तो 4 के टेबल पे 8 भी आ जाता है, हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाना है 4 2s are 8 -2 स्क्वायर रूट 3, 4 2s are 8 प्लस 4 1s are 4, और आ जाएगा हमारे पास जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 4 कॉमन चला गया हमारे पास, और ये 8 2 के टेबल पे 4 2s are 8 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 2 1s are 2 2 2s are 4, कटिंग हो जाएगी हमारे पास, अंदर आ जाए बाहर आ जाएगा 2 -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, राइट। तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट 5 ही हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ए बी जो लेंथ हम लोग फाइंड कर रहे थे वो हमारे पास आ गई -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।